Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the next chapter of your career and finance. See your future of career, check your path ahead. आगे ज़िंदगी में करियर में क्या होने वाला है, किस चीज़ में आप ग्रो करेंगे, किस तरीके के काम में आप आगे चल के ग्रो करने वाले हैं, इस बारे में ये रीडिंग होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर प्रिडिक्शन. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have 2 of crystals, pile 2 3 of crystals, pile 3 9 of shells. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट आएगा इन्हीं कार्ड्स का पास है, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आइज, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को सिलेक्ट करना. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 2 of crystals card. Here it says balance, adaptability, or you picked this pile because आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. You're gonna get to know what kind of work you're about to do in your career. इन योर लाइक प्रोफेशनली आप अभी क्या करने वाले हैं, क्या नेक्स्ट चैप्टर है आपके करियर का, what type of thing you will see growth specifically in terms of career. Pile 1. Okay, so we have the magician. All right, wonderful. This magician here shows me that you have each and every resource to create something wonderful, to create something magical. All right, and we see the snake specifically in this tarot deck. With the magician we see a snake. तो snake अपनी स्किन छोड़ता है, अपनी केचुली छोड़ता है, और उसे अपनी पुरानी स्किन से कोई ममत्व नहीं, उसको कोई अपनी पुरानी स्किन से अटैचमेंट नहीं है. So it does shows that you are transforming yourself in your career, you are transforming your career, you are doing something else. Even we see the butterflies which shows transformation because it represents stages ऑफ लाइफ. मतलब बटरफ्लाई पैदा नहीं होती, इट्स ककून, लार्वा, कैटरपिलर, मतलब मल्टीपल स्टेजेस के बाद इवेंचुअली इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू कैन ऑलरेडी बी अ बटरफ्लाई, पाइल 1, बट लाइक द बटरफ्लाई थिंग इज हेयर लाइक सेइंग दैट you are going to the next level or the next stage of your life. ऑल राइट, जैसे बचपन में हम बारबी की मूवीज़ देखते थे तो बारबी की नई ड्रेस आ जाती थी आखिर में, हर मूवी के एक नई ड्रेस वो
परिवर्तन हो जाता था, उसका चेंज हो जाता था, उसका ड्रेस बदल जाता था ऐसे मैजिकली, राइट? वी यूज्ड टू सी सच मूवीज, वी गर्ल्स यूज्ड टू सी सच मूवीज, right? So that kind of transformation is happening, that too in your career. All right, you are transforming your career, you're going to the next level in your career, you're shifting something in your career, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें आप कर रहे थे, it's no longer serves you anymore, so you are transforming yourself and you will feel good about this transformation. आप ये याद नहीं करेंगे या ये रिग्रेट नहीं करेंगे कि भाई जो मैं पहले करती थी वो कितना अच्छा करती थी, काश मैंने उसी को कंटिन्यू किया होता उस काम को, ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्याल नहीं होंगे. यू विल बी वेरी हैप्पी दैट यू शिफ्टेड फ्रॉम दिस करियर टू समथिंग एल्स, या इसी करियर में, करंट करियर में आप कोई नई शुरुआत करें. यू आर गोना बी हैप्पी about this new beginning and it's going to make you feel satisfied as well. कहीं ना कहीं कुछ अपना create करते हुए नज़र आ रहे हो. We have 4 cards already here. So we have the Queen of Cups, we have 7 of Cups, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles. So what I want to say, especially with the Queen of Cups card, you're going with the flow. All right, you are taking care of your mental health in your career. Like शायद कुछ ऐसा पहले करियर था जिसमें आपकी mental health बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई थी and you just felt like dying. So you are transforming your career. कुछ independent काम करते हो नज़र आ रहे हो, because magician itself is a major arcana card. It represents doing something independently because you do have the skill set to do something independently to get money out of it. With the Queen of Cups as well, Queen है वो, worker नहीं है वो, Queen है, Queen of Cups है. तो here it shows me ऐसे career में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ आपका बहुत दिल लगेगा, जहाँ पर आप nourished महसूस करेंगे, loved महसूस करेंगे, cherished महसूस करेंगे, and people will love what you are doing. People would want to get connected to you because आपके पास जो चीज़ है वो आपसे वो लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे. and एक फ्री फ्लो यहाँ पर नज़र आ रहा है. लाइक योर ऐसे चीज़ें रुक रुक के नहीं चलेंगी, अटक अटक के नहीं चलेंगे. लाइक यूनिवर्स वांटेड यू टू बी ऑन दिस पाथ एंड यूनिवर्स इज एक्चुअली गोना मेक यू, आई वुड से रैग्स टू रिचेस आप जा पाएंगे. जस्ट लाइक दिस कैंगरू, इट्स लाइक जंपिंग, राइट? सो कहीं ना कहीं I would say you may have Sravan Nakshatra in your chart, which shows jumping from one land to the other. It's about 3 steps of Vaman avatar of Vishnu, जो कि एक बच्चे का अवतार था. वो बच्चा 3 कदमों में तीनों लोकों का मालिक बन गया. डीमन किंग से उसने 3 लोक जीत लिए. So it's about taking leaps and bounds. So what I see here is कि somehow जो सक्सेस है वो तीसरे अटेम्प्ट में आपको मिलती है. मे बी किसी चीज़ के प्रति आप काफ़ी समय से एफर्ट कर रहे थे, मे बी इट वॉज सम एग्ज़ाम जो आपने मल्टीपल टाइम्स दिया, अब तीसरे चौथी बार देंगे, अब जाके वो सक्सेस मिलने वाला है आपको. अब एकदम से आप अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ देखने वाले हैं. सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. Simple as that. Some of you are starting your own business because you don't want to work under anybody and you want to create your own money. All right. उसमें अनसर्टेनिटी भी ख़त्म हो जाती है कि भी मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ले ऑफ हो रहे हैं, ऐसा वैसा. लाइक वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है एंड यू फील दैट आई एम द बॉस, आई एम द क्वीन बी, आई एम द फाउंडर, आई एम द CEO. सो यू आर गेटिंग द पावर इन योर हैंड्स, आई सी, स्पेशली विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड. देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स हेयर शोज की छोटा शुरुआत होगा, एकदम से बड़ा बिजनेस नहीं होगा, एकदम से बड़ी पोजीशन नहीं होगी, छोटा कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रहा है. 7 ऑफ कप्स हेयर शोज मी कि बहुत मेहनत से, बहुत हार्डवर्क से आप आगे बढ़ेंगे और कला है आपके अंदर, स्किल है. अगेन मजिशियन भी स्किल को रिप्रेजेंट करता है, कला को रिप्रेजेंट करता है. इवन विद द 7 ऑफ कप्स ये भी कला को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आप में कोई कला है, कोई स्किल है, उससे आप पैसे कमाएंगे, ये यहाँ पर दिखता है. और अपनी कला के थ्रू नेम फेम भी पाने वाले हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है. अगेन आप अपने फील्ड में फेमस होते हुए दिख रहे हैं. अगेन श्रावण नक्षत्र की जैसे हम बात कर रहे थे, जो कि कैप्रिकॉर्न साइन में होता है ना. इवन श्रावण के ऑपोजिट नक्षत्र अश्लेषा है, पुष्या भी है. ऑल राइट. सो इट डज शोज में, अगर अगेन कैंसर साइन में पुष्य अश्लेषा होता है तो इनमें अगर आपके प्लांट्स प्लेस है, पुष्य अश्लेषा में आपका सनात्मक कारक प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, लगन लॉर्ड अगर इन साइंस में है, कैंसर या कैप्रिकॉर्न में है, श्रावण या धनिष्ठा या वही पुष्य अश्लेषा में है, तो इट डज शोज कि म्यूजिक डांस में आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट होगा. एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स एज वेल. यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी गुड स्पीकर. अगेन वीनस सेकंड हाउस में होगा तब भी, और अ वेरी गुड सिंगर एज वेल एज अ वेरी
very good speaker, a very good storyteller, a very good orator. Venus second house में you will know कि how to grab other people's attention through your speech, through your communication. Definitely अगर परिवर्तन योग में भी वीनस है ना, लेट्स से वीनस जैसे पाइसीज में आपका एग्जॉल्टेड है और जुपिटर टॉरस साइन में बैठा है ना, तो ये परिवर्तन योग में काउंट हो जाएगा. तो वीनस टॉरस वाला रिजल्ट भी दे सकता है और जुपिटर पाइसिस वाला रिजल्ट भी दे सकता है. तो ऐसा भी योग है परिवर्तन योग में, तब भी ये चीज़ सच होगी कि यू आर गोना बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. आप गाना गाने में अच्छे होगे, है ना. श्रावण नक्षत्र में प्लांट प्लेस है, धनिष्ठा में अगेन गाना गाने में बहुत अच्छे होगे, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे होगे. तो ये स्किल है आपके अंदर, यू नो, टू ग्रैब अदर पीपल्स अटेंशन थ्रू अ स्पीच, थ्रू अ कम्युनिकेशन. समहाउ आपको लोग अब देखेंगे ज़्यादा, आपको लोग अब सुनेंगे ज़्यादा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. हाईली स्किल्ड आप नज़र आ रहे हैं. Then we have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles here shows me that you're burning the midnight oil, you're working for long hours, है ना. मेहनत कर रहे हैं आप और मेहनत का फल भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा. लिटरली थोड़ा सा एफर्ट इस रास्ते पर करने से ही जो है आप देखते हैं बहुत सारा ग्रोथ, जो शायद ग्रोथ इतने सालों में नहीं हुआ, बट इस रास्ते पर, ये जो नया रास्ता है मैजिशियन वाला, इस पे जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स लिटरली आपके साथ चलता है. यू फील कि देयर आर सम पावर्स, देयर इज यूनिवर्स, मतलब कोई तो है, कोई तो एनर्जी है, ईश्वर जो भी, कोई तो एनर्जी है हु इज यू नो हेल्पिंग मी आउट. ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं. यू विल फील दिस वे. या कोई सोल्स है, कोई स्पिरिट्स है हु आर हेल्पिंग मी आउट बिकॉज आई एम सीइंग ट्रमेंडस ग्रोथ. सडनली आई एम सीइंग लॉट ऑफ ग्रोथ. अगेन आप मेहनत करें पर मेहनत से डरते नहीं, और आप मेहनती हैं, वैसे भी हार्ड वर्किंग है, बट कहीं ना कहीं जहाँ पहले मेहनत कर रहे थे वहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि दैट वॉज नॉट योर डेस्टाइन्ड पाथ. ऑलराइट, मेहनती आप शुरू से हैं. Then we have the Seven of Pentacles, Eight of Pentacles. The Seven of Pentacles here shows me that you were waiting for some result. Maybe again कोई exam दिया है या देने वाले हो, and you're going to wait for the result, or you're waiting for the result. You're waiting for something to grow. And finally, with the Eight of Pentacles, that harvest season is about to come. You will be able to harvest the sweet fruit of hard work. You'll get the desired money, I see. And I see with specifically with the sunflower, there's going to be a lot of positivity, hope in your career. So ये जो नया चैप्टर है करियर का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, होपफुल होगा. और आप मेहनत करेंगे तब भी मेहनत जैसी महसूस नहीं होगी. आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, या मैं बहुत ही मतलब कोई मेरा जोर लग गया है. ये फीलिंग आपको नहीं आएगी. बड़ा इजीली फ्लो में मज़े से, है ना, आप काम कर पाओगे और बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे. इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए नजर आ रहे हो. मैनी ऑफ यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, या यू गाइज में गेट अ पोजिशन इन योर करियर. मतलब अपने मैनी ऑफ यू में इवन गेट टू बी इन द गवर्नमेंट जॉब, और एक ऐसी पोजिशन पर आ जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा यू नो आपको दूसरों का प्रेशर नहीं है. ऑलराइट, और फ्री फ्लोइंग, मतलब आप चलते हुए नज़र आ रहे हो. बहुत फ्रीडम आप महसूस कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो. एंड देयर आर पीपल वर्किंग अंडर यू एंड दे रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव फुल मून इन पाइसीज. अभी हम ये बात कर रहे थे कि वीनस का अगर परिवर्तन ही हो गया, वीनस अगर पाइसीज में, तो पाइसीज साइन आ ही गया. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी. वंडरफुल. लाइक दिस Pisces एनर्जी, स्पेशली दिस ये वाला जो कार्ड है Pisces एनर्जी का, ये बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को शो कर रहा है, जो कि वंडरफुल कॉम्बिनेशन है. इवन जैसे बैलेंस का कार्ड है, टू ऑफ क्रिस्टल्स पर यहाँ बैलेंस लिखा हुआ है. टू ऑफ क्रिस्टल इज बेसिकली टू ऑफ पेनिकल्स. ऑलराइट, तो टू ऑफ पेनिकल्स वैसे भी बैलेंस के बारे में होता है कि मनी का बैलेंस होना, है ना. पैसे को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हो, पैसा ईजिली आ रहा है. मनी कम्स टू मी ईजिली, ये चीज़ सच में हो रही है. यहाँ पर अगेन ईश्वर का साथ या यूनिवर्स का साथ आपको मिलेगा, है ना. जिंदगी में बैलेंस आने लगेगा. यहाँ पर एज ऑफ टोल की बैलेंस लिखा है, यहाँ पर भी बैलेंस है. तो फाइनली दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज गोना बी देयर एंड यू विल हैव टाइम टू डू समथिंग क्रिएटिव एज वेल, क्योंकि Pisces इज द साइन ऑफ क्रिएटिविटी, है ना. तो यू विल स्टार्ट पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, या यू विल स्टार्ट टू जैसे Pinterest इज सच एन एस्थेटिकली प्लीजिंग ऐप, आई मस्ट से, क्योंकि उसके ऊपर हर चीज़ बड़ा एस्थेटिकली दिखाया जाता है ना. तो कुछ पिंटरेस्टी कुछ आप करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. मतलब हो सकता है आप कोई 2026 का प्लानर लें, फिर उसको डेकोरेट करें अच्छे से, आप खुद मतलब कलरफुल पेन से, यू नो, सम क्रिएटिविटी यू आर शोइंग. डेफिनेटली यू आर शोइंग सम क्रिएटिविटी. या पेंटिंग कर रहे हैं,
डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब जो आपके मन को खुश कर देता है ना। कई बार काम अगर हमारा मन पसंदीदा भी होता है ना, पर काम काम ही होता है इवेंचुअली, है ना। तो आप कुछ अपना कुछ हटके भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी तो समय होना ज़रूरी है ना। रात को डिससेटिस्फाइड होकर सोते हैं, फिर उसके बाद पूरी रात स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो कुछ डे टाइम में ही आप सेटिस्फैक्ट्री कुछ करेंगे जिससे आपका दिल सेटिस्फाई हो जाता है, रात को चैन से आप सो जाते हैं, है ना। तो अपने मन पसंदीदा काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, भगवान से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू गाइज आर रिलीजियस, मे बी सम ऑफ योर, मेनी ऑफ यू मे नॉट बी दैट रिलीजियस पीपल, यू गाइज विल बी स्पिरिचुअल इन नेचर, हु विल डू मेडिटेशन और विल स्टार्ट टू डू मेडिटेशन, विल स्टार्ट टू गेट कनेक्टेड टू यूनिवर्स, विल स्टार्ट टू डू अफर्मेशंस, है ना। कुछ है आप ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, and you are feeling really blessed, you are feeling really connected to the universe, you are feeling that spark of creativity भी आप अपने काम में तभी शो कर सकते हैं जब आप रेडी हैं बदलाव के लिए, चेंज के लिए, तभी क्रिएटिविटी आप में आ सकती है। क्योंकि क्रिएटिविटी शो करने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि लोगों को पता नहीं है पसंद आएगा या नहीं आएगा, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर व्हाट आई सी स्पेशली विद द मैजिशियन, यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स कहते हैं आप कदम रखिए, मैं आपके कदम कदम साथ हूँ। तो आप बिल्कुल यूनिवर्स को अपने साथ लेकर चलते, यूनिवर्स आपके साथ चलते, तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकलिटी भी आप में है, एंड यू आर स्पिरिचुअल एज वेल, यू आर कनेक्टेड विद द स्पिरिट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग पायल वन, कि आप ह्यूमन नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक सोल है और हम ह्यूमन बॉडी में बैठकर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। वी आर अ स्पिरिट, वी आर अ सोल, वी नो दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट अभी हम ह्यूमन बॉडी में आके ह्यूमनली एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, ना कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हम ह्यूमनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी अ स्पिरिट, वी आर ऑलरेडी अ सोल, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द सुप्रीम सोल, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन है। देन वी हैव द एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। सो एडजस्टमेंट्स कार्ड हियर शोज मी दैट यू गाइज आर गोना एडजस्ट योर सेल्फ टू द न्यू बीइंग, टू योर न्यू सेल्फ, ऑल राइट। यू आर गोना एडजस्ट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर न्यू सेल्फ। अगर आप एक ही कपड़ा 40 साल पहन के रखो तो आपसे और आपके कपड़ों से बदबू आएगी ना, गंदा लगेगा ना, सभी को गंदा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, है ना। तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज, दिस इज़ द टाइम टू एडजस्ट योर सेल्फ विद योर डिज़ायर्स, विद योर स्किल्स। आप जो आपके अंदर स्किल सेट है उससे रिलेटेड ही आप कुछ करें। यू आर हाईली स्किल्ड, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी रिसोर्स टू क्रिएट मिरेकल, ऑल राइट। तो अब आप अपने आप को एडजस्ट करने वाले टू योर न्यू यू, टू योर न्यू सेल्फ। आप अपने रूटीन्स को ऐसे एडजस्ट करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग मोर फॉर पाइल वन कि क्या करियर में हो रहा है, कैसे फाइनेंसेस है एंड ऑल, क्या चीज़ें और करियर में हो रही है। सो वी हैव सीकर, थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ वेर एवर दे आर। सो दिस सीकर कार्ड हियर शोज मी दैट यू आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई ऑन न्यू थिंग्स, यू आर नॉट अफ्रेड टू लेट गो ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और काम करते हैं, और आप में बहुत विजडम है और भी थर्स्ट है विजडम की। तो सोल टू या फूड टू सोल आप ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप को, ऑल राइट। और आप नई चीज़ों को ट्राई आउट करेंगे अब लाइफ में, नई चीज़ों से डरना छोड़ देंगे, नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैनी ऑफ यू में इवन गेट अ कोर्स डन, कोई आप अपने आप को किसी क्लास में इनरोल कराएंगे, कोई कोर्स करेंगे, ऑल राइट, और उससे पैसे कमाने वाले हैं, है ना, ऐसा नज़र आया। देन वी हैव द नेटवर्क, इट सेज एनहांसेस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, all right. It does shows me that you're very empathetic, you are someone with a lot of empathy, a lot of love for humanity, all right. You suddenly will become a social butterfly, you will have a big network. Even if let's say you are an introverted person, you're coming out of your shell, you guys are coming out of your shell. So that's wonderful. You're going to have a big network, and even just say, because it's the day and age of Rahu, it's the day and age of social media. When you have, again, you may guys have Mercury Mars conjunction. Mercury Mars can be trined from each other 5-9 places away from each other. Mercury के तीसरे घर में Mars है, Mercury के 11वें घर में Mars है ना, 3-11
रिलेशनशिप कहलाता है ये, या मरकरी के आगे मार्स है, मरकरी के पीछे मार्स है ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के होते हैं. सो वही है कि कई इन्फ्लुएंसर्स बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, बट व्हेन दे आर ऑन कैमरा दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, है ना, क्योंकि कैमरा 1 घंटे के लिए उठाएंगे मैक्सिमम, है ना, पूरे दिन में. तो पीपल फील कि अरे ये इंसान तो बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, बट इन रियलिटी मैनी यूट्यूबर्स, मैनी इन्फ्लुएंसर्स आर जस्ट वेरी इंट्रोवर्टेड पीपल. आई माई सेल्फ, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ तो 1 घंटा ही हूँ, 1 घंटा, और उसमें भी आप 15-20 मिनट मेरा रीडिंग देखते होंगे. दैट डजेंट मीन दैट आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, राइट. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये सोचे कि मैं तो बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ तो मैं सोशल मीडिया पर मेरा क्या होगा, या मैं अपना नेटवर्क भी बना पाऊंगी या नहीं. इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड, जस्ट अबाउट टेलिंग अदर पीपल अबाउट व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू फील. इट्स अबाउट ओपनिंग अप विद सम पीपल फॉर सम टाइम, है ना, नॉट ऑल द टाइम, फॉर सम टाइम, राइट. तो उसी में आप अपना नेटवर्क बना लेते हैं. लाइक पीपल विल नो यू फॉर वॉट यू डू, फॉर योर, मतलब आपका आइडेंटिटी या आपका प्रोफेशन विल बिकम योर आइडेंटिटी. आई वांट टू से दिस अगेन. सन मून का कंजंक्शन हो सकता है. सन मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड स्पेशली सन मून कंजंक्शन हो सकता है जो कि ये शो करता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस होगा आपको. मतलब आपको ये होगा कि व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड. जैसे डॉक्टर लोग जो होते हैं वो अपने नाम के भी आगे डॉक्टर लगाते हैं. सोचो उनका जो प्रोफेशन है वही उनका आइडेंटिटी बन गया है. वही जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है. अब सभी को पता सोसाइटी में शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है, पर अगर पूछ लो भाई शर्मा जी के बेटे का नाम क्या है, वो कहेंगे वो तो भूल गए, पर हमें इतना पता है कि इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, इससे इस टाइम तक उसकी ड्यूटी है, इस फ्लोर पे वो काम करता है, इस पर्टिकुलर चीज़ का वो डॉक्टर है. मतलब ये सब पता है उसके प्रोफेशन के बारे में, नाम भूल गया. सो नाम से भी ज़्यादा जब हमें लोग हमारे प्रोफेशन से जानने लगते हैं, है ना, उसको कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी वो जो है वो खत्म हो गया. हमारी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी बन गई है. हमारे नाम से भी ज़्यादा हमारी जो पहचान है वो हमारे काम से, हमारे कर्म से. कहते भी ना इंसान की पहचान उसके कर्मों से है. तो आपकी पहचान पाइल नंबर 1 अब आपके कर्मों से होगी, आपके प्रोफेशन से होगी, आपके काम से होगी. शायद लोग नाम से आपको बहुत ज़्यादा ना जाने, पर प्रोफेशन से ज़रूर जानेंगे, बाय फेस ज़रूर जानेंगे. ऐसा यहाँ नज़र आता है. आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है. आप लोगों के साथ कंफर्टेबल भी होते हुए नज़र आ रही है, और वेरी कंफर्टेबल और वेरी कॉन्फिडेंट. कई बार इंसान अंडर कॉन्फिडेंट भी होता है तो नहीं अपनी बात रख पाता है ना. तो अगर ये प्रॉब्लम थी, अगेन सन अगर वीक था चार्ट में, यानी कि सन 8वें घर का था, 7वें घर में बैठा हुआ है, या 12वें घर का है, जुपिटर उसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो दिस इज़ अ वीक सन. तो इस केस में ये सन थोड़ा सा ख़राब हो गया. इस कारण एक इंसान को जो है होती हैं ये लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस वाले इशू. तो इवेंचुअली ये भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए इन दिस न्यू चैप्टर, इन दिस न्यू फेज ऑफ योर करियर. तो ये बड़ी वंडरफुल बात है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है फॉर पाइल नंबर 1. फाइनेंस के बारे में अगर हमें कुछ पता लगे, अगेन करियर के बारे में भी मैसेज. सो ये वाटर, इट सेज सरेंडर. सो वाटर कार्ड आ गया. फाइनेंसेस के बारे में अभी हम यूनिवर्स से पूछ रहे तो वाटर कार्ड दे दिया. तो वाटर रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ मनी. हम कहते हैं ना कैश फ्लो, लिक्विड मनी, तो हम पैसों को लिक्विड फॉर्म में मानते हैं. तो यहाँ वाटर एलिमेंट आ गया तो वी नो कि ईजीली मनी आपकी तरफ फ्लो कर रहा है. इस न्यू चैप्टर में मनी जो इजीली आपकी तरफ फ्लो कर रहा है. और कहीं ना कहीं मदर के ऊपर आप पैसे खर्चेंगे, ये भी यहाँ पर दिखता है. मदर को हो सकता है नए कपड़े, नए शूज़, नई कोई चीज़ आप दिलाने वाले हैं, या समहा आप अपनी सैलरी, अपना पैसा जो आप अर्ली ऑन कमाते हैं विद द मैजिशियन एनर्जी, वो आप सारा अपनी मदर को दे देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. ऑलराइट, देन वी हैव द Cowrie shell. It says abundance. So yeah, abundance is flowing in your life. Finally, you are gonna feel कि yes, my life is becoming very abundant. Everything is coming to me very easily. जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए थी बड़ा easily सब हो रहा है. ऐसा कैसे? इतना इजीली सब कुछ कैसे हो सकता है? यू आर गोना बी शॉक्ड, बट या सब चीज़ें बहुत इजीली होंगी. एंड समहाउ यू हैव सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स, राइट. विद द वाटर कार्ड वी सी द सरेंडर एनर्जी. सो या आप कहते हो कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, मैं यूनिवर्स पर ये चीज़ छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, अब जो है जो होगा बहुत बढ़िया होगा.
है ना. तो एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, एक विश्वास के साथ आप जो है अपना करियर, अपनी लाइफ यूनिवर्स को जो है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, ईश्वर को सरेंडर कर लेते हैं, कर देते हैं कि आप कहोगे कि ईश्वर, ये यूनिवर्स, ये जो काम है ना, मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है. तो तुम देखो, तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो बस हर रोज़ यहाँ पर काम कर रहा हूँ. तो इसको कहते हैं कि हम जो है ये हमारा नहीं है, ये तेरा, तुझको अर्पण, ये तू जाने, तेरा काम जाने, है ना. तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा वैसा मुझे चलाइए, और मैं चलने को तैयार हूँ, मैं उस हार्डवर्क करने को तैयार हूँ. तो यू गोना बी लाइक दिस. यू आर नॉट गोना से कि ये तो मेरा काम है, मेरे को करना है, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, मेरे से होगा भी नहीं. ये सारे आपकी शिकायतें या ये सवाल जो ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि जो अब सामने काम होगा मैं वो बहुत अच्छे से करूँगा, एंड दैट्स इट. मेरे को ना कल की परवाह, ना मेरे को जो पास्ट में हो उसकी परवाह, या जो फ्यूचर में हो उसकी परवाह भी नहीं. मेरे लिए आज में मैं जीऊँगा या जीऊँगी, क्योंकि आज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव लेट इट कम फोर्थ. इट सेज गिव योर सेल्फ परमिशन टू फील इट. एब्सोल्युटली यस. आप चीज़ों को फील करने वाले हैं. जैसे कि खाने का स्वाद, अगर खाना खाएंगे, खाने का स्वाद लेंगे, है ना. आप उसका रस लेंगे. ऐसा नहीं है कि खाना खा रहे तो टीवी ऑन है, कुछ यूट्यूब पर देखी जा रहे हैं. But I do feel file number 1, suddenly I got this feeling many of you are actually hearing this video, reading and eating food. अब ये नहीं करना है. अब ये नहीं करोगे आप. अब कहीं ना कहीं आप चीज़ों का रस लेंगे. अब ऑल राइट, लाइफ में अगर जैसे खाना खा रहे हैं तो उस खाने के साथ प्रेजेंट है, उस खाने को चू कर रहे हैं, उस खाने को फील कर रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं. स्क्रीन्स से अपने आप को दूर रखने वाले हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन है, चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन है, स्क्रीन्स से दूर रहने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. एंड यू गोना फील एवरी मोमेंट, यू गोना बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट. लाइफ इज़ इन मोमेंट्स ओनली. ऑल राइट, लाइफ इज़ इन प्रेजेंट. एंड ये बातें कोई नई थोड़ी ना, आपने पहले भी सुनी होगी पाइल 1, पर अब आप सच में इसको जिएंगे, इसको लिव करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. इससे आपका इनर चाइल्ड हील होता है, ये भी इंडिकेशन है. So you're giving yourself permission to feel every moment, to be in every moment, to soak in every moment. All right. So आपके pains जो हैं वो भी जाते हुए नज़र आ रहे. If you had some body pain या nervousness, all right, about certain things you were nervous. So what you can also do is, or what you will also do is कि you guys will just sit, relax, or maybe you guys will lie down, or you should lie down and just feel yourself कि वो nervousness, वो दर्द, वो कहाँ पर है बॉडी में. Is it in your throat? Is it in your heart chakra? Is it in your head? Or legs, feet, arms, hands? Where is it? And you're going to feel it कि हाँ, इस जगह पर वो दर्द है, इस जगह पर वो पेन है, इस जगह पर वो नर्वसनेस है, एंजाइटी है. And you will just breathe out from your mouth or from your nose. You can just breathe out, and you will notice that pain or that nervousness, that anxiety just left your body. So write this mantra down. Actually, this is a very good mantra to just let go of that nervousness or that anxiety or the pain which was in your body. You will literally feel the difference in just 2-3 exhales. You will feel that हाँ, मैंने वो exhale कर दिया है, वो pain, वो nervousness, वो anxiety. So try this out multiple times a day, and you will notice that lightness. मतलब आपकी energy light हो जाती है, and even your inner child get healed. All right, so give yourself the permission to feel everything. All right, pile 1, because जब आप बहुत सारा पेन अपने अंदर स्टोर कर लेते हो, फिर वो बहुत तेज़ी से फील होता है ना. तो उसको निकालना शुरू करो, धीरे धीरे वो निकल जाएगा. All right, and your body will be painless, your mind will be painless. So
डेफिनेटली कुछ आप ऐसा भी कर रहे हैं, जैसे ये एक मैंने प्रैक्टिस बताई, इसको भी करिए और कुछ और प्रैक्टिसेस भी आप करने वाले हैं. इससे यू हील योर इनर सेल्फ. एंड हियर एज वेल वी सी अ बटरफ्लाई ऑन द फिंगर्स ऑफ दिस लेडी विच शोज calmness, कि इतना ये काम है लेडी इस पोज में दैट इवन द बटरफ्लाई केम एंड सैट ऑन हर. सो मतलब आपकी तरफ नेचर या नेचर के छोटे छोटे जो जीव जंतु ये भी तब अट्रैक्ट होते हैं जब आपकी एनर्जी काम होती है. एंड everyone loves this calmness, स्पेशली कलयुग के अंत में हम बैठे हैं तो ये कामनेस हर किसी को अट्रैक्ट करती है. आप अपना नेटवर्क बढ़ा पाएंगे इससे भी, है ना. सो पीपल समहाउ विल फाइंड रिलीफ व्हेन दे आर इन योर कंपनी. ये यहाँ पर देखते हैं, उनको हल्कापन महसूस होता है. दे फील दैट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड दे हैव द पोटेंशियल बिकॉज यू गिव देम स्ट्रेंथ समहाउ. योर ऑरा इज वेरी ब्राइट, लाइट, वाइट. All right, so this is happening for you in career, in life as well in general. This kind of energy you will have in your life again in your career. So yeah, that was pretty much it for you guys, pile 1. And yeah, many of you can be healers, some kind of doctors, healers, will start your own business soon, yoga instructor, or many of you can become tarot card reader, some kind of Reiki healer, crystal healer, some kind of healer. You're going to produce something of your own and you will sell it and you will have a big network. So many of you can become influencers here, I see. सो जो मैंने प्लांटरी प्लेसमेंट्स बताई वो तो होगी. अगेन जैसे जो साइन है, कैंसर साइन, कैप्रिकॉन साइन, लीब्रा, है ना, टॉरस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. और केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. और सन हो गया या मरकरी है या वीनस, इनमें से एक प्लानट या मार्स में से कोई प्लानट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees. So yeah, that was pretty much it for you all. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the 3 of crystals card here. It says collaboration, productivity, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading, pile 2. What kind of work you're about to do in your career? प्रोफेशनली आप क्या करने वाले हैं? विच टाइप ऑफ थिंग यू विल सी ग्रोथ? Okay, so we have 6 of wands. 6 of wands itself victory को represent करता है. It says victory, wise choices that bring public recognition and success, promotions, awards और scholarships. Wonderful. पहला ही कार्ड बहुत ही पावरफुल है, वंडरफुल है. 6 of wands here shows कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिलने वाला है. यू मे गेट अ बोनस, यू मे गेट अ प्रमोशन, यू विल गेट सम अवार्ड रिवॉर्ड. इफ़ यू आर समवन जो स्कॉलरशिप चाहते थे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा. कोई कॉम्पिटिशन आप विन करते हुए नजर आ रहे हैं. तो ये जो नया चैप्टर है आपके करियर का, इट इज़ गोना बी अबाउट विक्ट्रीज, इट्स गोना बी अबाउट रिकग्निशन, इट्स गोना बी अबाउट यू गेटिंग इन टू द लाइमलाइट. ऑल राइट, सो यहाँ पर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जोश में होश नहीं खो रहे हैं. ऑल राइट, सक्सेस मिल रहा है. सो सक्सेस का कार्ड है, तो ऑफकोर्स ये जो नया चैप्टर है ये सक्सेस आपके लिए लेकर आने वाला है. सो ये बहुत अच्छी बात है. देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था. I do feel that you were attracted to pile 1 as well. So if you have time and energy, go watch pile 1 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए messages होंगे, उससे भी आप resonate कर पाएंगे, guidance होगी. So ये वाला Queen of Cups का कार्ड आया था. So again यहाँ पर Queen of Cups है और Queen of Cups I think second कार्ड था, just like यहाँ पर भी second कार्ड है Queen of Cups का, if I remember वो भी second कार्ड ही था.
सो यहाँ पर भी सेकंड कार्ड इट शोज़ कि मनी बहुत फ्री फ्लो होगा मनी का. ऐसा है कि मनी आप इजीली अर्न कर पाएंगे, बहुत जोर नहीं लगेगा पैसा कमाने के लिए. मनी कम्स टू मी वेरी easily in a free flow manner. money comes to me. तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. It also shows, it says loving, compassionate, psychic, self-sacrificing, deep psychic insights, caring for others but forgetting to take care of yourself. Trust your intuition, a deep love of family, friends, follow your heart. Absolutely yes, you're following your heart. In your career अब आप चीज़ें मर मर के नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, दिल लगा कर करते हुए नज़र आ रहे हैं. जो भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप इवन इफ़ यूर लेट्स से अ स्टूडेंट, तो आप पढ़ाई मन मार के दिल मार कर नहीं करेंगे, दिल लगा कर पढ़ाई करेंगे, प्रेजेंट इन प्रेजेंट रहेंगे, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, पास्ट में नहीं सोचते रहेंगे. आप प्रेजेंट में प्रेजेंट है, हर मोमेंट को आप फील करते हैं, इन्जॉय करते हैं. ऑलराइट. और आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार आपके अंदर नज़र आ रहा है. इफ़ यू फेल्ट कि प्यार मेरे अंदर से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो मैं क्यों किसी के साथ अच्छा करूं, तो ये फीलिंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, नेगेटिविटी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. आप एवरी एक्सेल में जब इनहेल करके फिर जब आप एक्सेल करते हैं, तो जब आप सांस छोड़ते हैं चाहे नाक से चाहे मुंह से, तो वो नेगेटिविटी भी अपने अंदर से आप रिलीज़ कर पाते हैं, पेन्स रिलीज़ कर पाते हैं. ऑलराइट. सो यू शुड फील दिस. अगेन क्वीन ऑफ कप्स में भी एक एक्टिविटी जो मैंने पाइल 1 को भी कराई थी, तो वही क्वीन ऑफ कप्स अगेन कह रही है कि पाइल 2 को भी एक्टिविटी कराओ. वो एक्टिविटी ये है पाइल 2 कि आपने जो है अभी, इफ़ यू कैन डू दिस राइट नाउ, कि आप लेट जाइए, बेड पर लेटिए, ज़मीन पर लेटिए, मैट पर लेटिए, जैसे भी लेट जाइए. क्लोज योर आइज एंड फील योर बॉडी. वो नर्वसनेस या कोई पेन वो कहाँ पर है बॉडी में? इज़ इट इन योर थ्रोट चक्रा, इज़ इट इन योर हार्ट चक्रा, इज़ इट इन योर हेड, और इज़ इट इन योर फीट और योर हैंड्स, योर आर्म्स और योर थाइज? कहाँ पर पेन है, कहाँ पर वो नर्वसनेस है, या कहाँ पर आर यू फीलिंग द एंजाइटी इन योर चेस्ट? वेयर आर यू फीलिंग द पेन और दैट नर्वसनेस और एंजाइटी? फील दैट फर्स्ट. ऑल राइट. एंड नाउ जस्ट रिलीज इट. एक्सेल नाउ. When you exhale, तो नेगेटिविटी, वो पेन, वो एंजाइटी, वो नर्वसनेस, वो भी उस सांस के साथ बाहर आ रहा है और आप हल्का महसूस कर रहे हैं. अब इस एक्टिविटी को आपने मल्टीपल टाइम्स करना है दिन में, एंड यू विल नोटिस दैट यू विल फील हील्ड, यू विल फील गुड, you will feel loved. In every inhale, you have to feel that universe loves me and that love is flowing in my body, that abundance is flowing in my body. And that pain, that sorrow is going away from my body with every exhale. हर सांस के साथ वो बाहर आ रहे हैं, वो पेन, वो नर्वसनेस. सो ये क्वीन ऑफ कप्स ये एक्टिविटी आपसे कराना चाहती थी. I hope ये आपने एक्टिविटी करी हो and you would have enjoyed, you would have felt healed through this thing, this activity. ये मल्टीपल टाइम्स आप दिन में कीजिए, आपके लिए गाइडेंस है. एंड आपका जो साइकिक एबिलिटी है, आपका जो आप सोचेंगे वैसा वैसा हो पाएगा. आपका साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, आपका इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है. एंड यू आर डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल, ये भी यहाँ पर दिखता है ना. कुछ ऐसा करियर हो सकता है पाइल नंबर 2, आपका ऐसा काम आप करेंगे जहाँ पर आप दूसरे लोग का टेक केयर करें. मे बी और अ डॉक्टर, हीलर, अ साइकिक रीडर, अ टैरो कार्ड रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर. You are somehow in the healing fields. Maybe you're a Reiki healer, crystal healer, and you yourself are getting healed now. And we have the 2 of Wands card. It says taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward. Absolutely yes. 2 of Wands ये show करता है कि you are a visionary. You have a vision that, hey, I need to do this thing in my life. The universe says this thing to you, pile number 2. You guys need to visualize what you want in life, because then only the universe will be able to help you out. If you do not have a clear vision, that universe, फिर यूनिवर्स क्या करेगा जब यूनिवर्स को पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए. तो हैव अ क्लियर विजन व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड यू विल नोटिस कि वो चीज़ मिल जाएगी आपको, बिकॉज यू विल विजुअलाइज इट. पहले उसका आप टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है प्रैक्टिकल रियलिटी में. दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. यू डोंट रन आफ्टर थिंग्स. मजदूर थोड़ी ना जो मेहनत करोगे, नहीं, मेहनत मजदूर करते हैं. वी जस्ट अट्रैक्ट.
ईजीनेस, राइट? ईजी रहो, ईजी रहो, बहुत ज़्यादा बिजी मत रहो, ईजी रहना चाहिए लाइफ में. All right. So Two of Wands here shows me that you will have a vision in this new chapter of career or life. You will have a vision that, hey, I need to do this, or I want to do this, I want to achieve this, and you will achieve that particular thing. First, you need to visualize that thing. All right. And you're taking the next step. किन्हीं चीज़ों को लेकर you were quite nervous. Should I take the next steps or not? You were nervous. है ना, लेना भी चाहिए नेक्स्ट स्टेप, इस चीज़ में मेरे को मूव फॉरवर्ड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. और फाइनली यू आर नाउ टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, यू आर बीइंग बोल्ड, यू आर मेकिंग एम्बिशियस चॉइसेस. इस कारण ही आप अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने काम को एक्सपैंड कर पाएंगे और मूव फॉरवर्ड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, अटके हुए आप नहीं नज़र आ रहे. एंड यू आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद अदर पीपल, यू आर गोना मीट पीपल हु विल बी एम्बिशियस एज यू, विल हैव सिमिलर इंटरेस्ट एज यू, और उन लोगों के साथ आप मिलकर कुछ बड़ा वंडरफुल क्रिएट करने वाले हैं. देन वी हैव द Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is a Citrinian card. It says loyalty, dedicated, protective, apprehensive, plan carefully before taking action, but then get going. Pay attention to the details. Wait for perfect timing. A guardian angel or someone who watches over you. Absolutely yes, you are not alone. Pile number 2. यही बात मैं pile 1 को भी कह रही थी. You guys are not alone. Universe is with you. Spirit guides are with you. आप देखेंगे ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, कुछ सोल्स आपके साथ है जो आपको सपोर्ट करती है. जब आप थकते हैं, गिरते हैं, वो आपको संभालती है, आपको फिर खड़ा करती है और आपको एक सपोर्ट, एक पुश मिलेगा आगे जाने के लिए. एंड यू विल फील दैट येस देयर इज सम एनर्जी, देयर वाज एंड देयर इज सम एनर्जी इज पुशिंग मी to move ahead. Universe is giving me message that I need to move ahead on this path which I am afraid, which I am I'm nervous about this path कि मेरे को इस पे वॉक भी करना चाहिए नहीं. But universe says walk on this path. All right. Knight of Pentacles shows कि ऐसे overnight success नहीं है लाइफ में. नाइट ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि एक ही रात में रैग्स टू रिचेस चले गया, एक ही रात में आपने जो है हर चीज़ पाली, ऐसा नहीं है. कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स से आपको सक्सेस मिलने वाली है. अगेन वीनस सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. वीनस सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ये शो करता है कि 36 के बाद पैसे जुड़ना शुरू होते हैं, या पैसे बहुत अच्छे खासे आप 36 एज के ऑनवर्ड्स आप कमाना शुरू करते हैं, या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद, लॉन्ग आवर्स तक काम करने के बाद आपको मनी मिलता है. बट ये हार्डवर्क जैसा फील नहीं होने वाला, ये यूनिवर्स कह रहा है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ. यूनिवर्स सेज दैट आई एम विद यू, आई एम वर्किंग विद यू, यू आर नॉट अलोन वर्किंग हेयर, आई एम विद यू, आई एम हेयर टू शेयर द वर्कलोड विद यू. तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आपको फील होगा ये तो सच में चीज़ें बड़ा फ्लो में हो रही है. अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है विच रिप्रेजेंट्स फ्री फ्लो, अबंडेंस आना, है ना. तो एवरीथिंग विल बी इन अ फ्लो. विद द 3 ऑफ क्रिस्टल वी सी द रानी मक्खी, वी सी द क्वीन बी. ऑल राइट. सो क्वीन, इट्स द क्वीन बी, इट्स अगेन द क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन मजदूरी नहीं करती है. It's the worker who does the mazdoori, who does the hard work. You're not doing that. You're just giving orders that, hey, you need to do this and you need to do that. You are the visionary. You have a vision कि ऐसे ऐसे मेरे को चीज़ें करनी, ऐसे ऐसे मेरे को चीज़ें expand करनी. You are not the one who is doing everything. You will feel like कि ना मैं काम कर रहा हूँ but मेरे को काम ज़्यादा लग ही नहीं रहा है. Because you will feel कि you will definitely feel this way, pile number 2, कि बहुत सारा काम करने के बावजूद मैं थकी नहीं हूँ. मेरे को ऐसा नहीं लग रहा मैं बंधुआ मजदूर हूँ जो मैं काम ही करे जा रही हूँ, मैं पत्थर ही तोड़े जा रही हूँ. यू विल नॉट फील दिस वे एनी मोर. यू विल फील वेरी ईजी ब्रीजी. यू विल फील लाइक कि यू नो देयर इज डेफिनेटली सम सोल, देयर इज डेफिनेटली सम पावर हु इज़ हेल्पिंग मी आउट. क्योंकि इतना सारा काम मेरे कल्ले का बस का तो नहीं था, पर मैंने फिर भी कर लिया. हाउ इज इट इवन पॉसिबल, है ना. तो आपको ऐसा इम्पॉसिबल वाली फीलिंग है कि पॉसिबल हुआ तो हुआ कैसे. It's actually the universe who is helping you. There are some souls who are helping you. वो आपका वर्कलोड शेयर करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. That's wonderful. Something more if we can get. So we have the Prince, romantic charm and potential for power. Absolutely yes, you do have the potential for power. Pile number 2, you are holding the power. You're also the beacon of hope for other people. You have this charm within you. आपका charming personality बनता हुआ नजर आ रहा है. अगेन वीनस असेंडेंट में हो सकता है पाइल नंबर 2 आपका.
स्पेशली मैं डेबिलिटेटेड वीनस की बात नहीं कर रही, असेंडेंट में डेबिलिटेटेड वीनस है, वीनस वर्गो में, असेंडेंट में, ऐसे वीनस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई और भी साइन में अगर वीनस है, वर्गो साइन को छोड़ के किसी भी और साइन में वीनस है ना, तो इट मेक्स यू वेरी चार्मिंग, इट मेक्स यू वेरी ब्यूटिफुल, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, यू आर गोना बी ब्यूटिफुल, मॉडल लाइक। आप अपने ऊपर पैसा, अपने ऊपर समय, एनर्जी इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, जिम विम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए नए कपड़े खरीदना, अच्छे कपड़े खरीदना, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना, है ना, ये पूरा आप ध्यान रखेंगे। अगेन उत्तर फल्गुनी में अगर आपका आत्मा कारक प्लानट है, सन है, मून है ना, तब भी अगर भी समवन जो अपनी ब्यूटी का बड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर करते हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस का एक्स्ट्रा टेक केयर करते हैं। सन वीनस का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, किसी भी हाउस में कंजंक्शन हो सकता है, किसी भी साइन में कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में, तो यही शो करता है दैट यू विल बी समवन जिसको फैशन का पूरा शौक है, यू विल नो हाउ टू ड्रेस टू इम्प्रेस, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन लुक गुड ऑन मी, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर इन ट्रेंड दीस डेज, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर लुक गुड ऑन मी, इसका पूरा आपको नॉलेज होगा, किसी चीज़ को कैसे सुंदर दिखाए, किसी चीज़ को और कैसे प्रेजेंटेबल दिखाए, इसका पूरा आपको नॉलेज होगा। तो यू योर सेल्फ विल इन्वेस्ट, अगेन ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी, पाइल नंबर 2 विच शोज दैट यू आर गोइंग टू ऑलरेडी बी वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, चार्मिंग, है ना, एक आपका चार्म होगा, और वो और बढ़ रहा है विद दिस प्रिंस कार्ड। आई सी एवरीवन इज गोना ट्रीट यू लाइक अ रॉयल्टी। यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड है, तो विक्टोरियस भी आप होंगे और लोग आपको एज अ रॉयल्टी ट्रीट करेंगे, लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करी है, जो कि आप करोगे, कुछ बड़ी चीज़ आप अचीव करोगे, तो यू विल फील लाइक कि यार मैंने अचीव तो करी है, पर आई जस्ट फील स्टिल आई एम मी, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ नॉर्मल लैड, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय गर्ल, बट पीपल आर ट्रीटिंग मी लाइक रॉयल्टी सडनली। सो इज्जत मिलनी सोसाइटी में शुरू हो जाती है, एंड यू फील लिटिल ओवरवेल्म्ड बाय दैट इज्जत। इज्जत भी जल्दी से हजम नहीं हो रही है आपको। पाइल नंबर 2 आप कहते हैं कि सडनली आज मेरा कैसे रुतबा बढ़ गया, इज्जत बढ़ गया, मेरी बात की वैल्यू पड़ गई है, ऐसे कैसे होने लग गया। तो यू विल फील दिस वे, और डेफिनेटली यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ रॉयल्टी, विल बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, क्वीन और अ प्रिंस और अ princess. Then we have the mediator. It says gift for negotiating fairness and strategy in personal and professional life. Respect for both sides of an argument. So mediator here shows that you, again, especially with the mediator card, prince or jo cards are, many of you can be lawyers, many of you can be doctors, healers, some kind of physician, or maybe tarot card reader, astrologers. You guys are going to be the people who can even be yoga or Pilates master. This can happen. You guys can be lawyers, all right, CA lawyer. You guys are going to be the people who may even have this kind of work where you are an architect or designing something. कुछ आप में से लोग डिज़ाइनर्स हो गए, ऐसा यहाँ पर दिखता है, मतलब खुद का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, खुद का काम करें, खुद की एक पहचान बनती हुई सोसाइटी में नज़र आ रही है, आप खुद एज अ ब्रांड नज़र आ रहे हैं, यू आर द ब्रांड। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें कि भाई मेरे को टिप टॉप रहना है, बिकॉज आई एम द ब्रांड। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस होता है, उनकी डाइट पे वो बहुत पैसे खर्चते हैं, उनकी फिटनेस पर वो बहुत पैसे खर्चते हैं, बिकॉज दे नो कि उनका बॉडी ही ब्रांड है ना। तो उसी तरह आप अपने ऊपर बहुत फोकस करेंगे इस न्यू चैप्टर में ऑफ करियर में, कि आप अपने फिजिकल फिटनेस, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत अच्छा फोकस करें। भाई मेरे बाल सेट है कि नहीं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ कि नहीं, आई शुड लुक लाइक द बॉस, है ना। एंड यू आर बिकमिंग द बॉस, यू आर गेटिंग द प्रमोशन और बिकमिंग द बॉस, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप खुद बहुत प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं, यू आर अ प्रोफेशनल, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, एवरी वन वॉन्ट्स टू कम टू यू ओनली, आप बहुत प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं। और लोग आपसे, दे फील दैट पीपल विल फील कि आपके साथ वो इजीली बात कर पाते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, और आप उनको समझते हैं। पीपल विल फील दैट यू आर अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और आप बहुत समझदार इंसान हैं, ऐसा आप नज़र आ रहे हैं। और आप किन्हीं लोगों का फाइट आर्ग्यूमेंट भी ख़त्म कराएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सम पीपल वर फाइटिंग, और मे बी 2 people वर फाइटिंग विद ईच अदर, यू आर गोना बी द वन जो उनकी फाइट को ख़त्म कराएगा। सो यू आर गोना बी द मीडिएटर, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप नेगोशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगोशिएशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू कैन बी समवन जो एक प्रॉपर्टी डीलर हो, लैंड से रिलेटेड काम करते हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हो, सम ऑफ यू। तो यू विल डू वेरी गुड नेगोशिएशन, फेयर नेगोशिएशंस, ऐसा यहाँ पर नज़र
नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी से आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं. अगेन उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा आषाढ़ा में आपके प्लांट्स प्लेस होंगे. ये नक्षत्र सेजिटेरियस से लेकर कैप्रिकॉर्न में स्पिल होते हैं, तो इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून. एब्सोल्युटली यस, पाइल नंबर 2, you guys have this new start, new beginning in your life happening, specifically in your career. नया शुरुआत करियर में हो रहा है. अगेन एक नया प्रमोशन, एक प्रमोशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना. और एक नई पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बेटर पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं. एक न्यू स्टार्ट, बढ़िया बड़ा स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में कुछ. देन वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज. सो एब्सोल्युटली यस, यहाँ पर वही बात है ना, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी थी, है ना, which is about victory, which is the fire element. Here as well we see that fire element, we see the sun which is a fiery ball. So यहाँ पर भी एरी साइन जो कि फायर, फर्स्ट फायर साइन है, फर्स्ट जोडियक साइन है, फर्स्ट फायर साइन है. तो तो कहते हैं ना कि बिग बैंग थ्योरी, यू नो, अगेन दैट फायर एलिमेंट, उससे सब शुरू होता है ना. सो एरीज जो फर्स्ट जोडिक साइन है जो कि फायरी एलिमेंट है, तो दैट्स वाई वो कनेक्ट होता है. सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज दैट आप बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, आप में बहुत हिम्मत नज़र आ रही है. अगर यू वर समवन जिसको ठंड बहुत लगती थी, इफ़ यू वर दैट पर्सन जिसको ठंड बहुत लगती थी, अब ठंड लगना कम हो जाएगी, अब गर्मी आती हुई नज़र आ रही है आपके अंदर. ऑलराइट, हिम्मत आती हुई नज़र आ रही है आपके अंदर. तो इवन आपकी बॉडी में भी ऐसे बायोलॉजिकल, क्या कहें, बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे. मतलब अगर ठंड ज़्यादा लगती थी, अब ठंड नहीं लगेगी, अब हीट बॉडी में प्रोड्यूस होगी, गर्मी होगी बॉडी में, ऐसा यहाँ पर दिखता है. एंड एरी साइन मेरे को ये शो करता है दैट आप किसी से डरते नहीं, और यू आर नॉट अफ्रेड. एंड अगेन मार्सेशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हनुमान जी से आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, नरसिम्हा जी से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, या जिम विम जाना शुरू कर देंगे, कोई एक्सरसाइज है, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देंगे. सम ऑफ यू कैन बी स्पोर्ट्समैन एज वेल. कोई आप क्रिकेट या बैडमिंटन या कुछ मतलब खेलते होगे, और सम ऑफ यू आर स्पोर्ट्समैन एज वेल, ये यहाँ पर दिखता है. एंड यू आर गोना गेट विक्ट्री, पब्लिक रिकग्निशन, ये दिखता है. एरीज साइन ये शो कर रहा है कि एथलेटिसिज्म आ रहा है आपके अंदर. अगेन एरीज में जो फर्स्ट नक्षत्र है वो अश्विनी का होता है, विच इज़ अबाउट एथलेटिसिज्म, विच इज़ अबाउट अश्विन कुमार, हु आर ट्विन हीलर्स, डॉक्टर्स, फिजिशियंस. तभी मैंने कहा ये पाइल जो है ये फिजिशियंस, डॉक्टर्स, हीलर्स की भी है. एंड अश्विनी इज अ फर्स्ट नक्षत्र विच इज़ अबाउट हॉर्सेस, ट्विन हॉर्सेस. तो हॉर्सेस तो बैठते ही नहीं, वो तो सोते भी खड़े होकर हैं और दौड़ते ही रहते हैं. तो उसी तरह आप दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, थके हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, करियर में बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं, एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, थके हुए हारे हुए बिल्कुल भी नहीं है, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं. कि इंथुजियाज्म आपके अंदर नज़र आ रही है. मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची, चोटी चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जो माउंटेन रैम है जो कि एरी साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जिगजैग करके पहुंच ही जाता है चोटी पर, हाइट पर, है ना. तो आप हाइट्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हो. यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, यू आर वेरी करेजियस. आई सी इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ करियर. एंड वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड. Absolutely yes, we have the new moon in Taurus. So this Taurus energy is about money, victories, success, lot of savings. Money is coming to you very easily. Taurus sign आपके throat का है, आपकी tone of speech का है. ऑल राइट, सो आपकी टोन ऑफ स्पीच बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मोटिवेटिंग नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है. ऑल राइट, और आपका ज़्यादा वैसे स्पाइसी हॉट फूड खाने का मन करेगा, या तो बहुत मीठा खाने का मन करेगा, या बहुत स्पाइसी, मतलब एक्सट्रीम, या तो बहुत मीठा या बहुत स्पाइसी खाने का मन करेगा. और आपकी स्पीच, आपके कम्युनिकेशन में पावर नज़र आ रही है. अगेन वीनस सेकेंड हाउस में हो सकता है, जो कि आपको बहुत एक अच्छा ओरेटर बनाता है, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बनाता है, या आप गाना बहुत अच्छा गाते होंगे वीनस सेकंड हाउस में अगर आपका है, या टॉरस साइन में अगर आपका है. तो अगर परिवर्तन योग में भी वीनस है, लेट्स से वीनस जो है सेजिटेरियस में है, जुपिटर जो है टॉरस में है, तो ये परिवर्तन योग होगा. जुपिटर भी ऐसा बिहेव करेगा समटाइम्स लाइक इट्स इन द साइन ऑफ पाइसिस, और वीनस भी समटाइम ऐसा बिहेव करेगा जैसे इट्स इन द साइन ऑफ टॉरस, है ना. तो ऐसे परिवर्तन योग में भी अगर वीनस ऐसे बैठा हुआ है, तब भी यही रिजल्ट होगा कि आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आप में बहुत अच्छी ओरेटरी स्किल है. ऑल राइट,
दिस ऑल्सो शोज मी कि यहाँ पर विद द टॉरस एलिमेंट कि घर वाले साथ देंगे, परिवार साथ होगा, जो भी आप करियर में करेंगे परिवार आपका पूरा साथ देगा, परिवार विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, फ्रेंड्स आर गोना बी वेरी प्राउड ऑफ यू, दे आर गोना फील हैप्पी अबाउट यू। टॉरस साइन मनी का होता है, वेल्थ का होता है, स्टेबिलिटी का होता है, तो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अभी हम कह रहे थे कि फ्री फ्लो ऑफ मनी, मनी इज कमिंग टू मी वेरी इजीली, है ना, तो एक ईज यहाँ पर नजर आ रही है पैसों को लेकर। पैसों को लेकर हाथ टाइट नहीं है, आप जिन चीज़ों पर चाहते हैं पैसा खर्च करना उन चीज़ों पर खर्च करेंगे, क्योंकि टॉरस इज अगेन लाइक आई टोल्ड इट्स अ वेनिशियन साइन, है ना, टॉरस वीनस रूल करता है, वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई लग्जरी चीज़ें भी आप खरीदेंगे, आप अपना पैसा अपने खाने पर भी इन्वेस्ट करने वाला है कि बढ़िया बढ़िया खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे। आजकल जो अनहेल्दी खाना है वो सस्ता है, हेल्दी खाना महंगा है, प्रोसेस्ड फूड सस्ता है, रियल फूड महंगा है ना, तो अच्छे हेल्दी रियल फूड पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू फील कि जो भी मैं चीज़ अपने अंदर डालती हूँ इज समथिंग विच आई बिकम लिटरली, और सेल्स जो है वो आपके जो बॉडी के सेल्स है वो उसी तरीके के बनते हैं जिस तरीके का खाना आप उसको देते हो, सो यू लिटरली बिकम वॉट यू ईट, है ना, तो आप अब बढ़िया बढ़िया खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना पैसा अपना हार्ड अर्न्ड मनी अपने खाने पर इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है पाइल 2 के लिए? सो वी हैव फायर शीप, क्लियर योर ब्लॉकेज। सो अगेन वी हैव द फायर एलिमेंट हेयर, पहला ही शुरुआत फायर एलिमेंट से, फिर फायरी साइन एरीज भी आया, है ना, सो एब्सोल्युटली यस, यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी हर्डल्स थी, जो भी अड़चने थी, अब वो हट जाएंगी। आपके पैशन, आपके हिम्मत के आगे कोई चीज़ ऐसी नेगेटिव टिकने वाली नहीं है। Then we have water bird, we have fire monkey, again that fire element is there. It says time to embrace change. So absolutely yes, एक बदलाव का समय, we see that you are going to be on a crossroad, all right। ये जो monkey है it is representing your मन, मानस, ऑल राइट। मून जो है अगेन श्रावण नक्षत्र में हो सकता है, जो कि एक मंकी रूल्ड नक्षत्र है, ऑल राइट। सो अगेन यहाँ पर आपका मन मंकी रूल्ड नक्षत्र इसमें हो सकता है, हॉर्स रूल्ड नक्षत्र में हो सकता है, जैसे मैंने कहा अश्विनी नक्षत्र हो गया, शतभिषाक नक्षत्र हो गया, हॉर्स रूल्ड नक्षत्र है। श्रावण जो इट्स ऑल्सो अबाउट मंकी, है ना, तो ऐसे नक्षत्र में हो सकता है। मून आपका इन साइंस में हो सकता है, मून आपका एरीज में अश्विनी होता है, शतभिषाक एक्वेरियस में होता है, श्रावण कैप्रिकॉर्न में होता है, तो इन साइंस में मून हो सकता है। मन आपका ना इधर उधर भागता रहता है, बंदर की तरह एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, घोड़े की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागता ही रहता है आपका मन। बट अब आपका मन एक क्रॉस रोड पर आके खड़ा हुआ है कि भाई मेरे को ये वाला पाथ ए पिक करना है, पाथ बी पिक करना है, जो भी आप पाथ पिक करने वाले हैं उस पर तेजी से आगे बढ़ेंगे, रुक रुक के आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, और जो पाथ पिक करेंगे बहुत इंटुइटिवली, क्वीन ऑफ कप्स अगेन इंटुइशन का कार्ड है, इंटुइटिवली पिक करेंगे और वो बिल्कुल सही होगा। इंटुइशन अकॉर्डिंग जब आप कार्ड अपना पाथ पिक करते हैं ना, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलते हैं। आंखों से कई बार चीज़ जो देखी होती है कई बार वो झूठ भी हो जाती है, पर हमारी मन की आंखें हमें कभी झूठ नहीं बोलती है, तो आप उससे डिसीजन लेंगे। अगेन वी हैव नंबर 44, नंबर 33, डबल नंबर्स वी सी। सो यूनिवर्स आपको मैसेजेस देता रहेगा कि आप जब डबल डबल नंबर देखेंगे, रियलाइज दिस थिंग दैट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। देन वी हैव द नंबर 10, इट सेज वाटर बर्ड स्पीक योर ट्रूथ। अभी जैसे टॉरस साइन था, टॉरस में अभी हम यही बात कर रहे थे कि टॉरस अबाउट योर स्पीच, योर टोन ऑफ स्पीच, इट्स अबाउट योर थ्रोट, ऑल राइट। बोलते हम अपने गले से है ना, वोकल कॉर्ड से है ना, तो वोकल कॉर्ड इज सेकंड हाउस। तभी वीनस जब सेकंड हाउस में होता है तो इंसान सुरीला होता है, नेचुरली उसमें रिदम होता है। तो यहाँ पर वाटर बर्ड है, स्पीक योर ट्रूथ है, तो आप सच बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, सच के रास्ते पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप सबसे यूनिक हैं, आप सबसे डिफरेंट हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हर किसी में ये दम नहीं कि वो सच बोले, है ना, तो आप सच बोलते हुए नज़र आ रहे, सत्यता के रास्ते पर चलते हुए नज़र आ रहे, करप्ट बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। सो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ईश्वर भी इस वजह से आपके साथ है, यूनिवर्स भी इस वजह से आपके साथ है। तो ऐसा आपका करियर, ऐसा आपका मनी दिख रहा है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ करियर और लाइफ, न्यू चैप्टर ऑफ करियर,
ऑल राइट, सो या दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग फॉर यू एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हाँ, साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ केप्रिकॉन, साइन ऑफ एक्वेरियस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है रोहिणी मृगशिरा, फिर केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सैटर्न, मून या मार्स, इनमें से एक प्लानट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू, विच इज रिप्रेजेंटिंग यू, ये हो सकता है। और जिन साइंस इस नक्षत्र की हमने बात करी उनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे D1, D12, D9 नवंश चार्ट में। ज़्यादा वॉज इट दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundi reading, you can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 9 of shells card. It says gratitude, fulfillment, or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What kind of work you're about to do in your career? Professionally आप क्या करने वाले हैं? Which type of thing you will see growth? You're going to get to know the next chapter of your career. Pile 3. Okay. We have 7 of Pentacles. All right. You are actually waiting for something to manifest to, प्रैक्टिकल रियलिटी में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाए। किस ऐसा कुछ वेट आप कर रहे थे, मे बी आप किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में कब कन्वर्ट होगी इसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और यू ऑलरेडी हैव डन योर हार्ड वर्क। ये यहाँ पर दिखता है आपने बहुत मेहनत करी है कि नहीं चीज़ों को लेकर, बस अब इंतज़ार है उस चीज़ के ग्रो करने का। ग्रो भी काफ़ी हद तक हो गया, उसको बस हार्वेस्ट करने का इंतज़ार है। और ये जो नया चैप्टर है, इट्स दी हार्वेस्ट सीजन, ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड आपको फाइल नंबर 3, फाइल 1 और फाइल 2 दोनों देखना चाहिए। आप लिटरली खुद देखना, हमेशा मतलब इन दोनों में ही ये चीज़ हुई है कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड सेकंड नंबर पर आया है। लाइक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रीडिंग में आया है और वो भी सेकंड नंबर पर आया है। ये पाइल 1 का क्वीन ऑफ कप्स है, ये पाइल 2 का क्वीन ऑफ कप्स है। अब दूसरा ही कार्ड, जैसे मैं कह रही दूसरे कार्ड्स थे कि क्वीन ऑफ कप्स के, अगेन पाइल 3 में भी डिफरेंट डेक्स से भी क्वीन ऑफ कप्स का ही सेकंड कार्ड है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड हर किसी को क्वीन ऑफ कप्स वो एक्टिविटी कराना चाहती है लगता है कई बार मेरे को बहुत हैरानी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। आई फील कि यार ये क्या, मतलब वी आर सो कनेक्टेड। मेरे को ऐसा फील होता है कि ये तो बहुत सच बात है कि हम लोग एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं। हम लोग एक ही ईश्वर के, एक ही यूनिवर्स के बच्चे हैं, एक ही सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, तभी सभी के लिए एक बुक, एक सिलेबस आ रहा है बहुत हैरानी होती है मेरे को। तो क्वीन ऑफ कप्स ना ये एक्टिविटी कराना चाहती है पाइल नंबर 3। अभी करना है ये एक्टिविटी, अगर आप फ्री हो, आप कहीं हो नहीं, आप घर पे हो या आप अपने एक फ्री जोन में हो, है ना, ये एक्टिविटी करना कि लेट जाओ। पहली बात तो लेट जाओ, लेटा जा सकता है तो आंखें बंद करो, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, अगेन डीप ब्रेथ, और फील करो अपनी बॉडी में कि कहाँ वो नर्वसनेस है, कहाँ वो एंजाइटी है, कहाँ वो दर्द है, पेन है, किस जगह पर है। इज़ इट इन योर थ्रोट, इज़ इट इन योर हार्ट चक्र, और इज़ इट इन योर स्टमक, या ये पेन आपके फीट में है, थाइस में है, आपके आर्म्स में है, हैंड्स में है, सर में है, कहाँ पर है। फील करो उसको कि वो वहाँ पर पेन है या वहाँ नर्वसनेस है, वहाँ जो है एंजाइटी है। एंड रिलीज इट, एक्सहेल
एंड फील दैट मैंने वो एंजाइटी, वो टेंशन वो रिलीज कर दिया, वो नेगेटिविटी रिलीज कर दिया. एंड अगेन इनहेल एंड फील कि वो कहाँ अगेन वो पेन है. अब एक्सहेल करना है कि वो सारा पेन निकल रहा है. जब आप एक्सहेल करते, चाहे मुंह से एक्सहेल करें या नाक से अपनी एक्सहेल करें, पर जब वो एक्सहेल करते हैं तो सिर्फ हवा बाहर नहीं आ रही, वो आपकी नेगेटिविटी भी बाहर आ रही है, वो दर्द बाहर आ रहा है, और वो दर्द बॉडी से निकल रहा है, वो अंदर नहीं है. मैनी ऑफ यू जस्ट फेल्ट लाइक कि अगर मेरे साथ ज़िंदगी जो है, कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा तो मैं किसी के साथ क्यों अच्छा करूँ. अगर इन नेगेटिव चीज़ों से आप, ऐसे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी से आप घिरे हुए थे, ये नेगेटिविटी विद योर ब्रेथ ये बाहर निकल रही है, और रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पीस. हर इनहेल के साथ आप पॉजिटिविटी, पीस इनहेल, अबंडेंस अबंडेंस इनहेल कर रहे हैं. आपकी बॉडी में अबंडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सब अंदर जा रहा है. और क्या बाहर निकल रहा है विद कार्बन डाइऑक्साइड? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन्स, ये बाहर निकल रहा है. अब ये एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स दिन में आपने करनी है. ऑलराइट, करनी ही करनी है. क्वीन ऑफ कप्स कह रही है करना ही करना है. क्वीन ऑफ कप्स इज शोइंग मी, टेलिंग मी मनी इज गोना कम टू यू वेरी वेरी इजीली. क्वीन ऑफ कप्स के यहाँ बड़े लंबे बाल दिखाए गए हैं, जो कि शो करता है ज्ञान को, नॉलेज को, साइकिक एबिलिटीज़ को, कि भाई एंटीना जो है वो भगवान से, वो यूनिवर्स से जुड़ा है. कहते हैं पंडित जी चोटी रखते हैं, राइट? ज्ञानी व्यक्ति चोटी रखते हैं, लंबे बाल होते हैं ज्ञानी व्यक्तियों के. ऐसा मतलब मान्यता है ये कि आप लंबे बाल रखिए, इससे आपका भगवान तक एंटीना जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहुंचता है, यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग पहुंचता है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअल पीपल और इवन रिलीजियस पीपल कीप अ चोटी. पंडित लोग चोटी रखते हैं. भगवान पंडित की चोटी पकड़ के उसको कहते लेकर जाता है. चोटी पकड़ के इन द सेंस कि वो एंटीना है. आप लंबे बाल, इट इज सेड कि वो ज्ञान का एंटीना, कि ज्ञान आप में इजीली भर सकता है. ये मान्यता है. अब मेरे को नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है, पर ये मान्यता है कि लंबे बाल जो है विजडम का कारक है. ऑलराइट, भगवान से जल्दी कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मैं ये नहीं कहती कि छोटे बाल वाले भगवान से कनेक्टेड नहीं है, बट एक मान्यता है लंबे बालों की. चाहे कोई मेल है चाहे वो फीमेल है, वो लंबे बाल रखते हैं. साधु संत लोग लंबे बाल रखते हैं, है ना. तो वो कहते हैं चोटी है ये, भगवान से हमारा जुड़ा हुआ एंटीना है ये, है ना. तो विद द क्वीन ऑफ कप्स इट शोज मी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर हेयर पाइल नंबर 3, ऐसा हो सकता है दैट यू विल स्टार्ट टू ग्रो योर हेयर लॉन्ग, whether you're male or a female, whatever, gender doesn't matter here. What matters is you guys are growing your hair, and hair quality, hair texture is improving, hair density is improving. या कुछ मतलब बाल अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं. बट स्पेसिफिकली इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी, ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. आपका साइकिक एबिलिटी, आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहेगा और आप उस चीज़ को मानोगे, उस चीज़ को फॉलो करने लगोगे, और आपका हार्वेस्ट सीजन आ जाता है. करियर वाइज लाइफ में हार्वेस्ट सीजन आ जाता है. जो आप हार्वेस्ट करना चाहते हो, गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. जो पहले आपने मेहनत करी है उसका आपको स्वीट फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है. ऑलराइट, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. क्वीन ऑफ कप्स ये भी शो करता है मैनी ऑफ यू कैन बी डॉक्टर्स, हीलर्स, साइकिक रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स. आप कहीं ना कहीं हीलिंग रिलेटेड करियर्स में हो, डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो, या इन जनरल डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, रेकी हीलर हो, क्रिस्टल हीलर हो. मतलब हीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस आपके नज़र आ रहे हैं. ट्रैवल होगा, ये नज़र आ रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स की. आपका करियर अगेन कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको ट्रैवल करना पड़े जल्द ही, विद इन लाइक आई वुड से 10 days or within like 2 weeks, 3 weeks. Then we have the 10 of Pentacles. अभी हम क्या बात कर रहे थे? Harvest season is here. So 10 of Pentacles is literally the harvest season. 10 of Pentacles, we see financially you're going to do really well. Abundance is coming in your life. Abundance in every aspect of life, actually.
चाहे वो घर परिवार है, चाहे वो मनी है, चाहे वो करियर है, चाहे सोसाइटी में इज्जत है, घर में इज्जत है, ये सब बढ़ती हुई नज़र आ रही है. पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू, पीपल सी दैट यू आर अ वेरी नॉलेजफुल इंडिविजुअल, पीपल फील दैट यू आर वेरी old soul, you have lot of wisdom to you somehow have the solution to their problems. That's why people are coming towards you. Again, श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र आपके चार्ट में हो सकता है, मतलब कोई ना कोई प्लैनेट इन नक्षत्र में बैठा होगा. श्रावण और धनिष्ठा केप्रिकॉन में होता है, श्रावण इज इन केप्रिकॉन, धनिष्ठा भी केप्रिकॉन में होता है और एक्वेरियस में स्पिल करता है. जुपिटर 1st, 5th या 9th हाउस में हो सकता है आपका पाइल नंबर 3, जो कि अगेन ये शो करता है कि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास मिलेगा. यू कैन बी अ वर्गो राइजिंग पर्सन. वर्गो राइजिंग पर्सन खुद पहले अपनी प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है, जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो लोग उसके पास आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, फिर वो वर्गो असेंडेंट पर्सन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है. अगेन मून वर्गो साइन में हो सकता है, दिस कैन हैपन. 10 ऑफ पेनिकल्स, इट डज शोज मी हेयर कि अबंडेंस आ रहा है, मनी आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, करियर में ग्रोथ देखेंगे आप अपने करियर में. मेहनत नहीं करेंगे, अब मजदूर थोड़ी ना, हम मेहनत नहीं करते, वी अट्रैक्ट. यूनिवर्स सेज वी अट्रैक्ट. तो कर्म भी करेंगे तो कर्म नहीं लगेगा, कर्म बंधन नहीं होगा कि भाई मेरे को ना अभी 2 घंटे बाद ये काम करना है, तो उसके बारे में अभी से सोच के अपना मन, पीस ऑफ माइंड ख़राब करने लग जाते हो, जो वो नहीं होगा. आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे, अपने थॉट्स को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे, ये यहाँ पर दिखता है. आप पूरा दिन काम में बिजी रहोगे फिर भी एनर्जेटिक रहोगे, ये यहाँ पर दिखता है. आप काम करोगे बट आपको लगेगा ही नहीं आप काम कर रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स कदम कदम आपके साथ है. आप एक कदम बढ़ाते हो सही रास्ते की तरफ, यूनिवर्स आपके साथ चलता है, हर वो कर्म करता है आपके साथ जो आप करते हैं, तभी आपको थकावट नहीं होगी. देर आर सर्टन सोल्स और देर इज़ यूनिवर्स या ईश्वर है आपके साथ जो आपकी मदद करता है, आपके काम में हाथ बटाता है. ऑलराइट, तो आप इतना सारा काम करने वाले हैं, मतलब बहुत प्रोडक्टिव होते हुए आप दिख रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, बट आप थकेंगे नहीं काम करते हुए भी. आपको फील होगा कि कितना ईजिली ये सब कुछ हो गया. देन वी हैव द टावर एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स. टावर कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पास्ट में, रीसेंट टाइम्स में कोई चीज़ ऐसी थी जिसके प्रति आपने बहुत एफर्ट करा, बहुत मतलब उसके जी जान आपने लगाई, बट वो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई, वो चीज़ आपको नहीं मिली, एंड उसके कारण आपको डाउनफॉल में आना पड़ा या उसके कारण आपका नुकसान हुआ. अब यूनिवर्स कहता है आई एम गिविंग यू समथिंग, आई एम गिविंग यू समथिंग, एंड यू आर टेकिंग दैट थिंग, यू आर टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, यू आर मूविंग टू अ न्यू पाथ एंड you are getting success in it. And in this new path you're going to also find some old person. हो सकता है ये इंडिविजुअल आपके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, या ये इंडिविजुअल आपके पास लाइफ के कोई पर्सन हो, पहली बार इस लाइफ टाइम में मिलोगे, बट यू विल फील लाइक कि मैं इसको जानती हूँ या हमारा बहुत करीबी संबंध है, हम ऐसा फील होता है कि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, पर आज ही मिले हैं रियलिटी में, तो इस रियलिटी में, इस जन्म में तो कोई ओल्ड पर्सन भी आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है, और आपकी मदद करेगा और आप उसकी मदद करेंगे. ऑलराइट, ये इंडिविजुअल एज में या हाइट में आपसे बड़े होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. बट अब आप एक नए रास्ते पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और किन्हीं चीज़ों के प्रति और आपने एफर्ट डाला था, उसमें हार्वेस्ट सीजन है, ये यहाँ पर दिखता है, उसके अंदर बहुत सक्सेस है, और कोई नई चीज़ की शुरुआत भी आप करेंगे, एक नया नींव का पत्थर भी रखेंगे और उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, उसमें ग्रोथ करना शुरू करेंगे, ये यहाँ पर दिखता है. सम ऑफ यू में स्टार्ट जॉइन अ न्यू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और विल जॉइन सम न्यू कोर्स. कोई नई पढ़ाई आप पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट, या कोई नया बिजनेस आप करने वाले हैं, कोई नई चीज़ भी आप करेंगे. कोई पुरानी चीज़ का एंडिंग होता है और वो पुरानी चीज़ का एंडिंग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपको फील होगा, उसके कारण आपकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ती है, ये भी दिखता है. यू गाइस आर समहाउ सम काइंड ऑफ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट इन योर करियर. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में. सैटर्न जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना. तो यही शो करता है दैट यू आर गोना बी सम काइंड ऑफ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट. सम ऑफ यू आर इवन वर्किंग इन बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड आप काम करेंगे, सम ऑफ यू, ये यहाँ पर दिख रहा है. बट 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लिटरली द कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी. और ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऐसी ही नहीं आई है, कोई बुरा समय है जिसका एंड हुआ है और अच्छा समय अब शुरू हो गया है ना. तो टावर कार्ड ये शो करता है कि रीसेंट टाइम्स में बहुत कोई बढ़िया चीज़ नहीं हुई, कोई बहुत ख़राब चीज़ हुई थी जिसके कारण बड़ा दिल टूटा. अब यूनिवर्स कहता है कि वो सीन एंड हो गया है, वो चैप्टर एंड हो गया है, और इस नए चैप्टर का पहला ही चैप्टर बहुत वंडरफुल है, क्योंकि हार्वेस्ट सीजन से शुरू हो रहा है पहला चैप्टर ही.
स्वीट फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क से शुरू हो रहा है पहला चैप्टर ये, और ईजी फ्री फ्लोइंग वे में मनी आ रहा है, टेंशन स्ट्रेस की कोई बात नहीं नज़र आ रही है, टेंशन स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है लाइफ से, प्रेजेंट में प्रेजेंट ज़्यादा रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन द मोमेंट, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड विद द प्रीस्ट अभी हम ये बात कर रहे थे पंडित जी की चोटी के बारे में बात कर रहे थे, तो पंडित जी आ गए, प्रीस्ट आ गया, तो इट सेज फैसिलिटीज facilitate spiritual commitments, serve as a channel of spiritual energy. Absolutely yes, you guys are the priest. पंडित बन गए हो है ना, ब्राह्मण बन गए हो, ये तो यहाँ दिख रहा है, चाहे SC हो, ST हो, SC ST शूद्र से ब्राह्मण बन गई, कितनी बड़ी बात है ना। ब्राह्मण वो जो नॉलेज ले, ब्राह्मण वो जो नॉलेज ले, हम में से कोई शूद्र नहीं रहा, कितनी वंडरफुल बात होगी ये तो हमने अपना शूद्रपना छोड़ दिया। शूद्र पता कौन होता है? जो दुखी रहता है, जो तंग रहता है, जो परेशान रहता है, जो टेंशन में रहता है हर समय, जो जल्दबाजी में रहता है, ये शूद्रपना होता है। जिसको भगवान मिल जाए, जिसके साथ यूनिवर्स है, जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान, वो तो ब्राह्मण बन गया, वो तो ज्ञानी व्यक्ति बन गया। जब ज्ञान है या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो हम शूद्र नहीं होते, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। हम जो है बिल्कुल हाईएस्ट कैटेगरी के पर्सन बन जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। कहते हैं ना एग्जॉल्टेड वीनस, एग्जॉल्टेड ये प्लैनेट, फलाना प्लैनेट, उसी तरह हम भी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर तो हम अपर कास्ट हो गए, तो हम तो अब ब्राह्मण हो गए, नॉलेजफुल हो गए, जुपिटर बन गए हम सभी, कितनी वंडरफुल बात है। सो पाइल 3 वी आर जुपिटर, राइट। जुपिटर कौन? जो ज्ञानी है, नॉलेजफुल है, जो नॉलेज और लेता भी रहता है। यू आर समवन, पाइल नंबर 3, जो अब ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेगा। रिलीजियस आप में से कुछ लोग हैं डेफिनेटली, एंड मेनी ऑफ यू आर स्पिरिचुअल इन नेचर, और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर और बढ़ता है। समहाउ यू आर एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स मोर, you are able to connect with the divine more, all right। और divine क्या टचिंग दे रहा है, वो टचिंग भी आपको आएगी कि divine wants to say this to me, और universe wants to tell me this, है ना। क्वेश्चंस नहीं है कि यूनिवर्स मुझसे क्या चाहता है क्या नहीं, नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आपको गाइडेंस यूनिवर्स से अबव, यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम द अबव, ये यहाँ पर दिखता है, डायरेक्ट वो गाइडेंस मिलेगी और वो चैनल कर पाएंगे आप उन मैसेजेस को, ये यहाँ पर दिख रहा है। सही डिसीजंस आप ले पाएंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको डिसीजंस बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे गाइड कर रहा है, और उस अकॉर्डिंग आप उस गाइडेंस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सही रास्ते पर चल पा रहे हैं और ईजिली चल पा रहे हैं, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है इस न्यू चैप्टर ऑफ करियर में। वर्जिन कार्ड इट सेज मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट, एब्सोल्युटली यस। क्वीन ऑफ कप्स में हम यही बात कर रहे थे ना कि विद एवरी एक्सेल वी आर एक्सेलिंग नेगेटिविटी, है ना। बुरी जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, आदतें हैं, हम उसको निकाल रहे हैं अपने आप से, अपनी बॉडी माइंड एंड सोल से, विद एवरी एक्सेल, है ना। तो आप प्योर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, प्योर एट हार्ट, प्योर एट स्पिरिट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सबका अच्छा भला चाहते हुए आप दिख रहे हैं, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, आपके मन में सभी के लिए शुभ कामना, शुभ भावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई भी हर्ट की फीलिंग आपके अंदर नहीं नज़र आ रही है। यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर फीलिंग वेरी गुड, यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। यू नो सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या ले जाता है हमारा? नेगेटिव थाट्स ले जाते हैं। सो अब एनर्जी, नेगेटिव थाट्स आपके होंगे नहीं, तो एनर्जी आप में ज़्यादा फील होगी आपको, जिस कारण आप एनर्जेटिक रहेंगे, हर काम समय से कर पाएंगे। ऑलराइट, देन वी हैव योर गुड इनफ फुल मून इन वर्गो। अभी हम वर्गो की बात कर रहे थे कि मून या लगन जो है वर्गो का हो सकता है, मून जो है वर्गो में हो सकता है, लगन जो है आपका असेंडेंट वो वर्गो हो सकता है। तो वर्गो कार्ड ऑलरेडी आ गया, इट सेज यू आर गुड इनफ। सो पाइल नंबर 3, यू डिजर्व द बेस्ट। Number 1, you deserve the best and you are someone who is loved by the universe, who is loved by the God. वर्गो अगेन रोग ऋण शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई आपका ऐसा करियर है पाइल नंबर 3 जहाँ आप हर रोज़ रोग ऋण शत्रुओं से डील करते हो। मे बी यू कैन बी सम सॉर्ट ऑफ लॉयर और अ डॉक्टर, अ हीलर, एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। मतलब आप वो इंडिविजुअल है जो हर रोज़ दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनको उस पर एडवाइस करते हैं। अगेन यू कैन बी समन हु इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड योर पीपल आर आस्किंग यू सर्टन क्वेश्चन कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उनको उस पर एडवाइस करते हैं। यू कैन बी द फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस कैन इवन हैपन। तो किसी तरीके का एडवाइजिंग से रिलेटेड काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे लोग जो प्रॉब्लम फंसते हैं उनको आप एडवाइस गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं।
ऑल राइट। और आप जब दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आपको भी खुशी होती है कि हाँ मैं भी एक अच्छी इंसान हूँ, तो आप अपनी नज़रों में चढ़ जाते हैं, उठ जाते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। देन वी हैव फुल मून इन कैंसर, इट सेज पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। सो पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल रही थी, अगर कुछ टावर लाइक सिचुएशन चल रही थी, मतलब कई कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ख़राब हो रहे थे, है ना, तो वो अब ख़त्म, वो ख़राबी ख़त्म होगी, उनके साथ रिश्ते, आपके संबंध आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं, उन वो जो पर्सनल इशू था उस वो एक रेजोल्यूशन रीच कर रहा है, उसका सोल्यूशन हो पा रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कैंसर साइन अगेन नरिशमेंट का है, फूड का है, हॉस्पिटैलिटी का है, रेस्ट का है, स्लीप का है, पीस ऑफ माइंड का है, मदर का है। सो इट शोज़ कि मदर के साथ रिलेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, मदर की हेल्थ अच्छी नज़र होती हुई नज़र आ मदर की हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। आप अगेन फूड, हॉस्पिटैलिटी, हीलिंग से रिलेटेड करियर्स में नज़र आ रहे, लॉजिस्टिक, शिपिंग से रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें आप ग्रेट सक्सेस पाएंगे। खाने पीने से रिलेटेड काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें आप ग्रेट सक्सेस पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग मोर, और हाँ ट्रैवल होगा, अगेन कैंसर एक वाटर साइन है तो ट्रैवल भी शो हो रहा है कि विद इन 2 वीक्स देयर कैन बी सम ट्रैवल ड्यू टू करियर। देन वी हैव होल्ड योर विजन, इट सेज फिक्स्ड मून। तो जो आपका विजन है, एक लॉन्ग टर्म गोल है, डू नॉट फील कि ये बड़ा इम्पॉसिबल है, डू नॉट फील कि ये मेरे बस का नहीं है, ये सोच नहीं होना चाहिए पाइल नंबर 3 आपका सोच होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैं अचीव करूँगा, यूनिवर्स इज़ विद मी, मैं ये चीज़ अचीव करूँगी, है ना। होल्ड योर विजन। सो आप इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका गोल है, प्रैक्टिकली आप उसे अचीव कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। उसके प्रति आप अच्छे एफर्ट कर पा रहे हैं इस नए चैप्टर ऑफ करियर में। मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और मिले। सो इफ द पाम, इट सेज डेस्टिनी, सो डेस्टिनी इज़ विद यू। यू विल नोटिस कि पामिस्ट्री में आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा, हाथों से रिलेटेड कोई आप काम करेंगे, मे बी आप जो हैं स्किल्स ऑफ हैंड्स यूज़ करके पैसे कमाने वाले हैं, आपके हाथों में कोई स्किल है, मे बी पॉटरी, मे बी जैसे अगेन टेरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि आप हाथों से कार्ड्स को शफल करते हैं, है ना। और हाथों का काम कौन सा होता है, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, इन चीज़ों के कारण नेम फेम रिकग्निशन मिलेगा, इन चीज़ों के कारण पैसे आएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड वी हैव हार्ट, इट सेज लव। तो जो आप दिल से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आप करना चाहते थे काफ़ी समय से इन योर लाइफ, यू वांटेड टू बी इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, जो आपके अगेन पैशन से रिलेटेड होगा, तो जो दिल, वही है कि दिल में जो करना था कि मेरे को ये चीज़ प्रोफेशनली करनी है, तो वो आप फाइनली आप कर पाएंगे और उससे अच्छे पैसे कमाते हुए दिख रहे हैं, दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, विद लव काम करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है, मन मार के काम नहीं करेंगे। सो दैट्स वंडरफुल। देन वी हैव राइट अ लेटर, इट सेज राइट अ लेटर टू योर इनर चाइल्ड। सो समहाउ यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी गुड राइटर। अगेन मरकरी केतु कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, और मरकरी के तीसरे घर में या मरकरी से सेकेंड हाउस में केतु हो सकता है ना, विच मेक्स यू अ वेरी गुड राइटर। सन मरकरी केतु कंजंक्शन हो सकता है, अगेन इट मेक्स यू अ वेरी गुड राइटर, है ना। मरकरी पाइसिस में है और या मरकरी 12th हाउस में और केतु के ट्राइन में, अगेन यू आर अ वेरी गुड राइटर, वेरी गुड पोएट, पोइट्री भी आप अच्छी लिखेंगे। तो समहाउ यू आर राइटिंग थिंग्स डाउन इन अ डायरी और ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आप जर्नलिंग करना शुरू करने वाले हैं। लेटर टू गॉड भी लिख सकते हैं, लेटर टू योर इनर चाइल्ड भी लिख सकते हैं कि बचपन के जो मेरे सपने थे, या अगर मैं 10 साल, अगर मैं टाइम मशीन में जाकर 10 साल पहले जा सकता और अपने बचपन में, या 20 साल पहले जा सकता, तो अपने बचपन में मैं अपने आप को ये कार्ड देकर आता, तो वो चीज़ें आप लिखेंगे। जो यू आर राइटिंग योर इमोशंस, योर थॉट्स डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ये दिख रहा है। एंड वी हैव रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेज नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आर्स टू होल्ड, एब्सोल्युटली यस। आप ये भी देखेंगे कि फील करेंगे कि रियलाइज करेंगे कि भाई मैंने सभी का ठेका नहीं लिया हुआ है, बट आई विल डू माई बेस्ट टू मेक एवरीबडीज लाइफ ब्यूटिफुल लाइक माइन। ऑल राइट, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है ये कार्ड कि यूनिवर्स आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे ना पाइल नंबर 3 कि आप हार्डवर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे, पर वो मेहनत जैसी लगेगी नहीं, हार्डवर्क जैसे लगेगा नहीं। पूरा दिन बहुत सारा काम करने के बाद भी आप एनर्जेटिक, लाइवली फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करेंगे। एंड यू विल ऑल्सो हैव द एनर्जी टू डू समथिंग क्रिएटिव इन योर फ्री टाइम टू मेक योर इमोशनल सेल्फ फील गुड,
है ना। नहीं तो क्या होता है, जब हम अपना काम में ही इन्वॉल्व रहते हैं पूरा दिन, तो एक कहीं ना कहीं रात को फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमें कुछ अपने मन का करना था पर हम नहीं कर पाए। तो अब आप और फिर हम रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं पूरे रात, जो है अपनी नींद ख़राब करके फ़ोन पर लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उस सेटिस्फैक्शन के लिए जो शायद आती ही नहीं है, सिर्फ समय ख़राब होता है फ़ोन पे स्क्रॉल कर करके, है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका काम, आपका लोड बांट रहा है। तो चाहे आप पूरे दिन काम करें, आप थकेंगे नहीं, बिकॉज देयर गोना बी सम स्पिरिट, सम सोल्स और द यूनिवर्स या ईश्वर स्वयं आपके साथ होगा, जो आपका हाथ बटाएगा काम में। आप कहोगे कि ये मेरा काम नहीं है, तेरा तुझको समर्पण, है ना, ये बिजनेस, ये काम, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो यहाँ पर हर रोज़ जो मेरे को सामने काम मिल जाता है, मैं सिर्फ वो करता हूँ। मैं ना पास्ट में जीता, ना मैं फ्यूचर में रहता, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, हर मोमेंट को फील करता हूँ या करती हूँ, और जो मेरे सामने काम आता है मैं उसको कर लेती हूँ, और वो भी याद करके, यूनिवर्स की याद में, ईश्वर की याद में, कर्म योगी बन के, कि कर्म करते हुए भी मैं योग में रहती हूँ, कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं कल्ली नहीं हूँ। ऐसे हाथ बंटता है आपका, आपके काम में आपका भगवान ईश्वर काम बटाता है, और आपको थका हुआ बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी शेयर्ड है, वो आपकी कल्ले की नहीं है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ, काम का बोझ भी अपने ऊपर नहीं फील करने वाले, नहीं फील करने वाले। तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि यूनिवर्स आपके साथ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्स आपके साथ शेयर करता है। यू आर नॉट अलोन। पाइल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द मेटल रैबिट। इट्स अ स्टेट ऑफ ग्रेसफुल मूवमेंट। एब्सोल्युटली यस। जिस तरीके से आप काम करेंगे, इट्स गोना बी वेरी ग्रेसफुल, इट्स गोना बी वेरी ब्यूटिफुल। ऑल राइट, बहुत ग्रेसफुली चीज़ें करेंगे। अगेन आप कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाथों से, मुंह से, है ना, ब्रेथ से। सो इट डज शोज़ कि आप अपने आप को म्यूज़िक, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, इसमें भी इन्वॉल्व करेंगे, है ना, क्रिएटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। मे बी यू आर मेकिंग मूड बोर्ड्स, विजन बोर्ड्स फॉर द ईयर 2026। तो क्रिएटिव काम भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी वंडरफुल बात है कि आप सारा अपना करियर भी अच्छे से संभाल पा रहे हैं, और अपने लिए भी आपके पास समय है जहाँ पर आप दिल से कोई काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, और आपका दिल खुश हो जाता है। सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स वर्गो साइन हो गया, जेमिनाई हो गया, लियो साइन, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। पाइसिस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है। वर्गो में हस्त, चित्रा। स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। सेजिटेरियस में फिर उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है। कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा। पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड हैं। एंड इवन जैसे सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, सन हो गया, इनमें से कोई प्लांट आपका आत्मकारक प्लानट होगा। प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. If you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.